कि हमने यहाँ से छोड़ा था, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास के ट्रिक टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं, यहाँ पे हकीकत में हेडिंग होनी चाहिए थी कि अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग जो है वो किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है Fe2O3। तो बच्चे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो पहली चीज होती है वो क्या होती है, कैटाइन होगी या एनाइन होगी? कैटाइन। सबसे पहले चीज जो है वो कैटाइन होती है। मीन से यहाँ पे जो आयरन होगा वो हमारे पास एक कैटाइन होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एनाइन होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कितना चार्ज होता है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है कि इनके जो सब्सक्रिप्ट होते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो Fe के नीचे 2 है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर, मीन से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, जबकि ऑक्सीजन के नीचे 3 है। आप इसको उठा के Fe के साथ ले जाएंगे, मीन से यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारे पास +3 जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास है Fe2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे देखें बच्चे कि हमारे पास आयरन यहाँ पे क्या होगा, कैटाइन होगा या एनाइन होगा? कैटाइन। कैटाइन। तो Fe पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि SO4 पूरे का पूरा जो होगा ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो जो Fe के नीचे 2 है ये हमारे पास SO4 के ऊपर चले जाएगा, मीन टू से कि SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, जबकि SO4 के नीचे जो 3 है वो Fe के ऊपर चला जाएगा, मीन टू से यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारे पास +3 होगी। तो ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाकर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक में ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये एप्लीकेबल होता है। मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कहीं पे आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी और कहीं कहीं पे ये चीज़ जो है वो फ़ायदा नहीं दे रही होगी। तो बहुत सारी एग्जांपल तो कॉमन होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमने जो पीछे रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, हमें पता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी को जानने के लिए जो है वो हम लोग इस तरह के ट्रिक वगैरह का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनी हाउ सबसे लास्ट पे हमारे पास कार्बन केस डिस्कशन। तो बच्चे कार्बन हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा एलिमेंट्स है अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज जो है वो हमें शो करता हुआ दिखाई देता है। लाइक हमने देखा था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कार्बन की? 0। 0। लाइक यहाँ पे हमारे पास जी 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होगी, 12 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +12, और यहाँ पे जो कार्बन होगा यहाँ पे हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मौजूद होगा। अगर हम लोग यहाँ पे CH4 की बात करते हैं तो CH4 के अंदर देखें, अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे -4 जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -4 आ जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास CHCl3 की, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, और हमने पढ़ा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नेगेटिव के अंदर होती है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ जाएगी, हाइड्रोजन की हमारे पास +1 आ जाएगी, जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +2 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मौजूद होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास CH2Cl2 है तो 2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और कार्बन अगेन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो हमारे पास 0 होगी। अगर हम लोग बात करते हैं CH3OH की, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अब 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमारे पास +4 होगी। तो ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे पास? -2। तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमें -2 देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास हो HC डबल बॉन्ड O H हो,
तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, दोनों हाइड्रोजन की +2 होगी। तो अगेन यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 0 शो करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जनाब मौजूद हो CCl4 आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 4 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4, कार्बन की +4, तो यहाँ पे कार्बन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो +4। मीटर से कार्बन आप लोगों के सामने हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता हुआ दिखाई दे रहा है इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन के बारे में ये फिक्स नहीं होता कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होती है, आपको करिस्पॉन्डिंगली जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये हमने एमसीक्यूज उस दिन भी देखा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4? +7. जी, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -8 आ जाएगी। पोटाशियम की +1 होगी। ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें +7 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स इन Y2XO4 थ्राइस? बेटे क्या आंसर होगा? +2. +2। एनीवन एल्स इसने सॉल्व किया इसे? स्वेराम, लाइका, एमन, क्या आंसर आया इसका? सर नहीं समझ आया। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कंपाउंड है हमारे पास Y2XO4 थ्राइस। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई आपसे? एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट करनी थी। अब बच्चे हमारे पास है एक आयनिक कंपाउंड। अब शायद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आयनिक कंपाउंड Y की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास पॉजिटिव में होगी, जबकि XO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नेगेटिव के अंदर होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो XO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप लोग 2 को XO4 के ऊपर ले जाए, -2 आएगी, जबकि Y की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास +3 होगी। अब देखें आपके पास XO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। आप यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर आपके पास 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाती है। ओवरऑल कंपाउंड का आंसर -2 लाने के लिए आपके पास एक्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? +6. तो ये हमारे पास +6 आ जाएगी। बेसिकली मैंने ये इसी कंपाउंड को जो मैंने आपको पीछे समझाया था कि Fe2SO4 थ्राइस, मैंने Fe की जगह पे Y लिख दिया था और S की जगह पे जो था वो मैंने X लिख दिया था और आपसे MCQ पूछा था। तो ये बेसिकली इस तरह से सॉल्व होना था। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस।
बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसके अंदर एक ही रिएक्शन हो और उसी रिएक्शन के अंदर आपको एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और उस सब्सटेंस की रिडक्शन भी आपको देखने को मिले। उसी सब्सटेंस की नहीं, एक ही रिएक्शन, एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो, एक सब्सटेंस की रिडक्शन हो, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और अगर एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसी सब्सटेंस की रिडक्शन भी हो रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसी सब्सटेंस की रिडक्शन भी हो रही हो तो उसे क्या बोला जाता है? रिडॉक्स। नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन तो होते हैं ना रिएक्शन। जी। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो और वही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। रिडॉक्स रिएक्शन तमाम के तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक ही सब्सटेंस की हो रही है या दोनों की हो रही है। अगर तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की हो रही है तो भी उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, और अगर एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है तो उसे भी रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन एक स्पेसिफिक टर्म है उस रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन के अंदर आपके पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और वही सब्सटेंस है वो आपको रिड्यूस होता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडॉक्स रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बना रहे होते हैं। रिडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है, ये जी टर्म जी जो है वो यूज हो सकती है, सेम है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है ये डिफरेंट है, इसकी मतलब अलग से डिफरेंट है। नहीं, लाइन लिख लें, all the disproportionation reactions are redox reactions but all redox reactions are not disproportionation reaction। जो तमाम के तमाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, लेकिन तमाम रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होते। क्लियर है? यस सर। अब बच्चे यहाँ पे देख कि हमारे पास ए प्लस बी ये आपस में रिएक्ट करते हैं। इन तमाम बातों को छोड़ते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये तो है ही बुनियादी चीज़ें हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन जब मैंने आप लोगों को शुरू से पहचान बताई है मैंने आपको ये कहा था कि भाई आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना इससे डिटरमाइन करना है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या कोई भी सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए रिएक्टेड में ए के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और प्रोडक्ट में ए के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि बी के केस में देखें आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 के अंदर जा रही है, तो इसको हम लोग जो है वो रिडक्शन बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। अब वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों चीज़ें होंगी उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैंने नीचे लिखा है कि ऐसे रिएक्शंस इन विच देयर इज नॉट एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। आपके पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट्स जी जी सर वो था ना ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे लगा अकेला ऑक्सीडेशन है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखें रिएक्शंस इन विच देयर इज नॉट एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें डिफरेंस ना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स में ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो प्रोडक्ट्स में भी ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही हो। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट बी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और प्रोडक्ट में भी बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही हो, तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं बोलेंगे।
मुख्तसर बात ये कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब पहले रिएक्शन की जल्दी से आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है तमाम एलिमेंट्स की, और मुझे बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं। इसी तरह से तमाम के तमाम A B C D E पांचों को आइडेंटिफाई करना है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, मतलब कार्बन कौन। नहीं है, कार्बन जी नहीं है। नहीं, फर्स्ट तमाम वाला नहीं एलिमेंट्स है। बच्चे तमाम एलिमेंट्स की देखें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। सिर्फ कार्बन ना देखें पहले रिएक्शन में, बाकी भी देखें, हाइड्रोजन भी देखें और ऑक्सीजन भी देखें, और फिर मुझे बताएंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अगर हो रही है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और अगर नहीं हो रही तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आपने ये बताना है कि पहला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। सर नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट वाला। पहला जी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रीजन? सर वो सेम रह रही है ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन की वे 4 ही है और उस साइड पे भी। बच्चे देखें CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -4 और CO2 में +4 चेंज हुई कि नहीं हुई। तो ये सर मेरे पास मैंने वो राइट करके नहीं किया। और इसमें ऑक्सीजन देखें, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 और प्रोडक्ट साइड पे -2। तो ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन या नहीं होगा। होगा सर। होगा सर। चलें शाबाश, अब बीटा की तरफ चलें। ये बताएं रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बताएं कि कहाँ से कहाँ चेंज हो 0 रही है। 0 से +2। +2, यस सर। +1। सर नहीं, 2 एटम है ना हाइड्रोजन के। बच्चे ये गलती यही तो नहीं करनी। प्रोडक्ट एक H2 है और इस तरफ आके पास क्या है, H2O है। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्री स्टेट के अंदर पड़ी हुई है। प्रोडक्ट साइड पे देखें ऑक्सीजन की जीरो ही कहाँ ऑक्सीडेशन है। स्टेट है -2। जी जी मैं वही बताने जी। लगा हूँ। रिएक्टेंट पे 0 ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और H2, दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अगर आपने एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। ये क्लियर हुआ? मैं H2 की बात कर रही हूँ, हम एटम को करेंगे ना साथ। नहीं बच्चे, आपने हाइड्रोजन को ही देखना है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही। हम H2 की बात नहीं करें, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। हमेशा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन सर स्टेट आपको चेंज होती है। यस जी जी सर। सर तो सर उधर भी तो देखें ना, H2 है तो इधर भी H2 है। नहीं नहीं, उधर H2 फ्री स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे H2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना H2, ये हाइड्रोजन गैस है। आप यहाँ पे कहेंगे कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट, जबकि H2O के अंदर हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं पड़ा हुआ। ये कंपाउंड बना रहा है, आपके पास वाटर बना है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ही डिस्कस कर रहे होंगे। समझ आई इस बात की? यस। अब इसी को देख लेना कि आपके ओके पास सर। साथ में O2 लिखा हुआ था। यस सर। अब इस तरह तो आपको ये कहना चाहिए कि आपके पास
अब मुझे ये बताएं कि रिएक्टेंट साइड पे O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? O2 की और प्रोडक्ट साइड पे -2 किसकी, ऑक्सीजन की या O2 की? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की बच्चे याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की ही होती है। अगर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास O2 है ना, इसका मतलब ये नहीं कि O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है। फ्री स्टेट से मुराद कि आपके पास कोई भी चीज़ किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। आपको कभी भी ऑक्सीजन अकेली नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस फ्रीली तब एग्जिस्ट करता है जब उसके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, इसका एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 6। इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। जब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन अकेला फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा कि दूसरे ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, मतलब उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। फिर हम लोग कहते हैं कि अब ये फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे O2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और वाटर के केस में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे -2 देखने को मिल रही होगी। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे H2 को देख के कि H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर यस सर, यस सर। किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ तो फिर पूछ लें, हम लोग इसे फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर रिपीट कर बच्चे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, पहले तो ये बात लिख लें कि कोई भी एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट तब कर सकता है जब उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने क्या बात बोली कि कोई भी एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट तब कर सकता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। अब वैलेंस शेल कंप्लीट होने से क्या मुराद है कि या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। डुप्लेट रूल का क्या मतलब होता है? हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या हाइड्रोजन एच अकेले एच की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला हाइड्रोजन देगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जब बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी होंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी होंगे। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब डुप्लेट रूल कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट रूल कंप्लीट। तो आपके पास ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 2, और अगले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6। अब इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर ये भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपके पास दूसरा ऑक्सीजन आता है, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उससे अगले शेल के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन चुका है। डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4, और 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के नतीजे में बने, मतलब हम लोग कहेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन
और अगर दूसरे ऑक्सीजन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4, और 4 जो शेयरिंग के नतीजे में बने, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो अब दोनों ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करेगा वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि हमारे पास H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे पास 0 होगी, और इसी तरह से O2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होगी, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? Oxidation. Oxidation, और ऑक्सीजन की? reduction, तो ये हमारे पास होगा रिडॉक्स रिएक्शन या नहीं? होगा। होगा। तीसरा बताएं, NaOH + HCl ये मिलकर NaCl बनाता है, साथ में वाटर बना रहा है। नहीं होगा रिडॉक्स। नहीं होगा सर। तो बच्चे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और हमने कल कहा था कि ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन की +1। HCl में देखें क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1। प्रोडक्ट साइड पे देखें Cl -1 होगा, सोडियम +1 होगा। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन की +1। तो सोडियम रिएक्टेंट साइड पे देखें +1, प्रोडक्ट साइड पे भी +1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे देखें -2, प्रोडक्ट साइड पे भी -2। रिएक्टेंट साइड पे 2 दफ़ा हाइड्रोजन है, दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे भी -1, प्रोडक्ट पे भी -1। इसका मतलब ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, डी वाला, रिडॉक्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। जी, ये भी हमारे डेल्टा पास वाला रिडॉक्स नहीं है। डेल्टा वाला भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर AgNO3 को देखें तो 3 ऑक्सीजन, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -6, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और सिल्वर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। NaCl में देखें क्लोरीन -1, सोडियम +1। अब प्रोडक्ट साइड पे देखें AgCl, क्लोरीन के -1, सिल्वर की +1। तो रिएक्टेंट पे भी जो है वो आपके पास सिल्वर +1 है, और प्रोडक्ट पे भी +1 है। NaNO3 को देखें, सोडियम +1 आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन की -6 और नाइट्रोजन की +5। तो नाइट्रोजन दोनों साइड पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है, और क्लोरीन -1 शो कर रहा है, और सोडियम +1 शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ई वाला होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो ई वाला, ई में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है? जिंक ऑक्सीडाइजर और हाइड्रोजन। जी, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा। समझ लग गई रिडॉक्स रिएक्शंस की? जी सर, और ये Yes, sir. सर आज क्या टाइमिंग है केमिस्ट्री की लेक्चर की? बच्चा केमिस्ट्री का ही है, 2 घंटे का। ओके सर। क्यों, क्या हुआ? सर वो आज कैजुअल नहीं आया ना ग्रुप में, इसलिए। वो दरअसल जो मैम सेंड करती है ना, मैम जैनब, उनके एग्जाम्स हैं, प्रूफ हैं, फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हैं वो, तो मे भी इस वजह से है। कोई नहीं, इंशाल्लाह कल से आएगा लास्ट में।
अच्छा ओके नेक्स्ट है सर। हमारे पास, जी जी इनका ओके सर, साइड क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसका डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी बोला जाता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम, कि आपके पास एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। लाइक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि मज़ीद ये 3 बॉन्ड बना सकता है और अपना वैलेंस शेल जो है ये कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास 3 होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मज़ीद 2 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो हमारे पास 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कहता है कि अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन, कि किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होता है, ये चार्ज वेरी करता रहता है। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस होता है, कहता है कि वैलेंसी जो होती है ये नंबर होती है, नो प्लस और माइनस साइन। मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड फर्दर बना सकता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि +3 वैलेंसी है या -3, नहीं। कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इट्स वैलेंसी। सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। ऑक्सीजन 2 बनाता है, फ्लोरीन 1 बनाता है, तो ये इनकी वैलेंसीज हैं। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है कि इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव नंबर। तो हमने पीछे देख लिया है, लाइक कार्बन की एग्जांपल दे दें, कहीं +4 था, -4 था, +2 था, -2 था, 0 था। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्लस या माइनस का साइन आता है। वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हमें 0 देखने को मिल रही होती है, लाइक हमने कार्बन के केस में देखा। फिर वैलेंसी जो है ये हमेशा हमारे पास एक होल नंबर होता है, प्रॉपर एक डिजिट होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा। जबकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये होल नंबर भी होती है, मतलब 1 2 3 ऐसा भी देखने को मिलता है। और फ्रैक्शंस के अंदर भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। लाइक हमने कल KO2 की एग्जांपल देखी थी, सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल देखी थी, हमने कहा था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 भी हो सकती है। तो -1/2 या -0.5 एक ही मतलब है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग फ्रैक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं, जबकि वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखी जाती। तो ये हमारे पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस था। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब बच्चे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ आएंगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह 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 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट समझ लें कोई बंदा है, कोई चीज़ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो कहते हैं सब्सटेंस दैट रिड्यूस अदर्स, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, एंड अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब बच्चे ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करे वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हमारे पास इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। जबकि हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इटसेल्फ ये क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। अब मुझे ये बताएं कि रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज। अब रिड्यूसिंग एजेंट चूंकि इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या देख लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। और खुद रिड्यूस होने का मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही होती है। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन डोनर। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, नहीं रिड्यूसिंग को छोड़िए ऑक्सीडाइजिंग की तरफ आए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। और रिडक्शन को मैंने आपको जर्क से याद करवाया हुआ है।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, मीन टू से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्ट करता है एज द इलेक्ट्रॉन डोनर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 2HNO3 प्लस 3H2 ऐसे मिलके 2NO2 बना रहा है, प्लस 3 सल्फर प्लस 4H2O। यहाँ पे साथ में ना उसने ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोग देखें कि हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +5 से +2 में जा रही है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस हो रहे, कम हो रही वैल्यू। जी। सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, सल्फर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब नाइट्रोजन +5 से +2 में गया, मतलब इसकी खुद की क्या हुई, रिडक्शन। अगर आप लोग नीचे फोकस करें तो उसने लिखा है सल्फर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि सल्फर -2 से चला गया 0 में। लेकिन उसने सल्फर खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर सल्फर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे कौन सा एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। जी, रिड्यूसिंग एजेंट। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है। सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसने ये नहीं कहा कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि उसने क्या कहा कि उसने कहा कि H2S मीन टू से कि पूरे का पूरा जो कंपाउंड है वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से HNO3 के केस में देखें, नाइट्रोजन +5 से +2 में गया, मतलब नाइट्रोजन की क्या हुई, रिडक्शन हुई। जबकि हमने ये नहीं कहा कि नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग क्या कह रहे हैं कि HNO3 इज एन एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब हम लोग क्या, नतीजा क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है वो एलिमेंट्स की होती है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास प्रॉपर एक कंपाउंड होता है, कोई भी एटम या एलिमेंट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? Yes. फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट्स की होती है, एटम्स की होती है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास पूरे का पूरा कंपाउंड होता है, एक सिंपल एटम नहीं होता। क्लियर है बच्चों? चलें शाबाश। इसमें अल्फा में मुझे आप लोगों ने देख के बताना है कि कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे और कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चारों रिएक्शन में बताना है आप लोगों ने, जल्दी करें। सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है। और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम 0 से चला गया हमारे पास +1 में, तो सोडियम की क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडेशन। खुद की Oxidation. ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब सोडियम क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन 0 से -1 में गया, मतलब क्लोरीन की हुई रिडक्शन। जब खुद की रिडक्शन तो इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बताएं CH3F में से CH3+। क्लोरीन जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन 0, HF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मतलब इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन। खुद की रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब CH3F में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सर ये वाला जो है ये हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ। अब यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हाइड्रोजन की
+3 है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे -2 होगी। CH2F2 में देखें तो दोनों फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो -2 से 0 मतलब इसकी खुद की हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास CH3F जो है वो एक्ट करेगा एज अ reducing agent रेड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट, reducing agent सर, लेकिन एक क्वेश्चन था। जी जी आपने यहाँ पे बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पे आपने फ्लोरीन की जो प्रोडक्ट वाली साइड पे है, जी फर्स्ट जो इसका प्रोडक्ट है, उसमें आपने -2 फ्लोरीन की लिखा है, लेकिन आपने भी बताया कि 2 × -1 लिखना है। नहीं, वो तो मैंने कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए लिखा है ना। फ्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, वो तो -1 ही है। मैंने -2 इस वजह से लिखा है क्योंकि 2 फ्लोरीन थे। ओके सर। वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना, मतलब मैंने हाइड्रोजन के ऊपर भी देखें +2 लिखा हुआ है, वो इसी वजह से लिखा है कि 2 हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट C और D आप लोगों ने खुद से करना है इसको कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी चीज़ रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके सामने रिएक्शन है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सल आयन प्लस बच्चे इसमें बताएं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। बच्चे क्या आंसर होगा? सर 40 और बाकी दे 40। यस सर, सी की क्रोमियम की यहाँ पे CrOH3 में इसकी +3 और आगे में CrO4 -2 में +8। अच्छा मुझे ये बताएं अल्फा में क्या मसला है? रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कैसे? आयोडीन की रिएक्टेंट साइड पे क्या ऑक्सीडेशन है? सर IO3 में जी IO3 -1 में। +5 +5 सर। प्रोडक्ट साइड पे क्या है? आलू गोभी। -1 तो इसका मतलब आयोडीन की क्या हुई? रिडक्शन जब आयोडीन की रिडक्शन हुई तो IO3 -1 किसके तौर पे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्फा ठीक है गलत है? ठीक ठीक है। है। बीटा में देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय आयोडीन। आयोडीन की रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, प्रोडक्ट साइड पे -1। +5 का मतलब कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या 5 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उसके पास। यही है ना हमारे पास। आई के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है,
प्रोडक्ट साइड पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आयोडीन के ऊपर +5 है, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या 5 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है? डेफिशिएंसी एफिशिएंसी है। और प्रोडक्ट साइड पे -1 है, इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा। इसका मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास पहले जो 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी उसने उसको पूरा किया, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास इजाफी के तौर पे शो हो रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय आयोडीन। इसमें क्या मसला आप लोगों को देखने को मिला? चार्ली में मुझे ये बताएं कि CrOH3 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 और CrO4 -2 में? +8 6 बच्चे +6 है। देखें CrO4 यस सर -2, ओवरऑल आंसर -2 आना चाहिए। तो यस सर चारों ऑक्सीजन के -8 और क्रोमियम के +6, तो CrOH3 या फिर क्रोमियम, यहाँ पे CrOH3 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ये आना चाहिए था कि क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज। फिर आगे पास ये बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का पूछा गया है। चार्ली ऑप्शन। यस सर सी ऑप्शन। वाकई? C2H5OH में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर बी ऑप्शन +4 है। C2H5OH में 1 मिनट सर, +6 है और -4। बच्चे 2 कार्बन है, एक नहीं है। -2 सर -2 एक अजान की हो रही है। -2 2 की -2। अजान हो रही है, आंसर सोच लें, अजान के बाद मैं बताता हूँ। बहुत पूरे ध्यान से सोच के बताएं इसका आंसर। बीटा। बीटा पे सुई अड़ी हुई है। अगर मैं कहूँ कि बीटा गलत है, नहीं हो सकता। हो सकता है बल्कि हो गया है। स्टेटमेंट पढ़ें आप। सर हमने वो स्टेटमेंट तो नहीं ना पढ़े, हम पहले के बता रहे थे। क्या आंसर है आप? ए अल्फा। हाँ जी। अल्लाह के बंदो स्टेटमेंट पढ़ना सीख लो, फिर आंसर करते हैं। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे तो पता है कि ये तो आ ही जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या और इसमें क्या है, लेकिन डालने का मकसद MCQs यही है कि स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दें फोकस के साथ। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंजेस टू किस में चेंज होती है ये पहले बताना है, और फ्रॉम
बाद में बताना था। नो डाउट रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, प्रोडक्ट साइड पे +4 है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से पहले प्रोडक्ट साइड की पूछी गई थी, तो वो +4 है और रिएक्टेंट साइड पे -2 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। हाँ जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्लियर है? यस सर। चलें जी, अब ये क्वेश्चन बताएं। कहते हैं कि 8 पॉजिटिव प्लस MnO4 -1 प्लस X इलेक्ट्रॉन है, MnO2 प्लस MnO2 कह रहा हूँ, Mn+2 प्लस Y molecules of water. What is the value of X and Y in this equation? पहले मुझे वाटर का बताएं, सिंपल सी बात। डेल्टा। कौन सा ये डेल्टा वाला? सर मैं मुन्ना। शाबाश। तो मुन्ना पहले ये बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल कैसे पता लगे कि हाँ, कितने बन रहे, कैसे पता तो लगता है? 8 हाइड्रोजन है ना इसलिए, और 4 ऑक्सीजन थे। जी बच्चे याद रखिएगा, हम लोग कंबस्शन का भी यही सिंपल रूल होता है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। हम लोग कहते हैं कि जब भी कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? जितने आपके पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं ना, उतने ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? जितने आपके पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन होंगे, उससे हाफ जो है वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे देखें आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल हैं वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन से हाफ बनेंगे। तो 8 को हाफ आप लोगों ने किया तो आप लोगों के पास आंसर आया 4 मीटर से। यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी, तो आपके पास इसका मतलब बीटा ऑप्शन भी गलत और चार्ली ऑप्शन भी आपके पास गलत है। अब आपने देखना है कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे इसके लिए आपने देखना था मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट को। रिएक्टेंट साइड पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। जी, 4 ऑक्सीजन की -8, ओवरऑल आंसर आपके पास -1 आना चाहिए, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, प्रोडक्ट साइड पे है +2। इसका मतलब कि रिएक्टेंट साइड पे 7 इलेक्ट्रॉन्स की 5 डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रॉन। 5। और जी मैंगनीज की प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। इसका मतलब कि इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी उसमें से इसने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए, तभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो +2 हुई है। तो इसका मतलब कि आपके पास अल्फा भी नहीं हो सकता, फिर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। इज इट क्लियर? बच्चों क्लियर है? यस यस सर। सर। चलें जी, अब ये बताएं शाबाश जल्दी से। कहते हैं कि सपोज ए, बी एंड सी ये तीनों कंबाइन होकर आपके पास एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ए, बी और सी की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे दी गई कि ए की है +6, बी की है -2 और सी की है -1। पॉसिबल मोलेकुलर फार्मूला क्या है? हिंट बता देता हूँ, आपने ए, बी, सी और डी सभी के ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के देखनी है। जिस केस में आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, वही आपके पास राइट ऑप्शन होगा। डेल्टा।
यस सर डेल्टा है। चलें जी, डेल्टा हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ए के ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6 है, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, एक बी की, चूंकि 2 बी हैं तो -4, एक सी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 सी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो +6 -6 ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लें। इसका आंसर देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फ्लां 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 चार्ली चार्ली जी, यहाँ पे देखें कि टाइम अगर बचाना हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन डायमंड मीन से ये फ्री स्टेट की बात की जा रही है। अकेला कार्बन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कंफर्म है हमें कि 0 होती है, तो इसका मतलब ना ही आपके पास अल्फा ऑप्शन हो सकता है ना ही डेल्टा हो सकता है। अब आप CH4 की तरफ चले जाएं तो 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4, इसका मतलब आपके पास बीटा ऑप्शन भी निकल जाती है, एक ही ऑप्शन बचती है। अब आप लोग H2CO4 में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 के 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -8, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दोनों कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होगी। अगर आपने एक ही फाइंड करनी है तो 2 के साथ डिवाइड करके आपके पास इसका आंसर जो है वो +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बच्चों क्लियर है? Yes, sir. सर टाइम है, कर लेते हैं सॉल्व। आज हमने MCQ ही करनी है ना। ले, क्यों? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हम पढ़ने को रहने दिया करेंगे, MCQs ही कर लिया करेंगे। सर कर भी तो इतनी देर बाद रहे हैं ना। कितनी देर बाद? कर नहीं पड़ा बस। नहीं सर MCQ की प्रैक्टिस। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, ये ऐसा करें कि आप दोनों इसका स्क्रीनशॉट लें